हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गूज बम्स। आज हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेडी। फ्रेडी एक सस्पेंस थ्रिलर एंड रोमांटिक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर आधारित एक मूवी है जिसके डायरेक्टर है शशांक घोष और इसके मेन लीड पर है कार्तिक आर्यन। अगर हम इसके रेटिंग की बात करें तो इसका रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। IMDb पर इसका रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है। द इंडियन एक्सप्रेस पर इसका रेटिंग 2 आउट ऑफ 5 है एंड गैजेट 360 पर इसका रेटिंग 3.6 आउट ऑफ 5 है। तो चलिए आज हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी। 28 साल का फ्रेडी जिनवाल एक दांतों का डॉक्टर है, मतलब एक डेंटिस्ट है। ये बहुत संकोची स्वभाव का है, काफ़ी ज़्यादा साई नेचर का है और इसलिए लोग इसे काफ़ी ज़्यादा डरपोक भी समझते थे। फ्रेडी के बचपन में ही उसके पिता ने उसके सामने उसकी माँ को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी से फ्रेडी ऐसा हो गया है और उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी कारण से कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनना पसंद ही नहीं करती है और वो जिंदगी में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर भी पिछले 5 साल से एक प्रोफाइल बना रखी थी, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिला था। अब इन सब के बावजूद फ्रेडी एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट डेंटिस्ट था और अपने पेशेंट्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। साथ ही गरीब पेशेंट्स का भी फ्री में इलाज कर दिया करता था। एक दिन फ्रेडी की क्लिनिक में कायनाज नाम की एक बेहद खूबसूरत पेशेंट आई। फ्रेडी उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। हालांकि कायनाज शादीशुदा थी, लेकिन वो भी फ्रेडी को पसंद करने लग जाती है। कायनाज का पति रुस्तम बहुत ही ज़्यादा क्रूएल आदमी था। वो अक्सर कायनाज को मारता पीटता था। धीरे धीरे कायनाज और फ्रेडी के बीच नज़दीकी बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के अंतरंग बातें भी डिस्कस करने लगते हैं और एक दूसरे को बेहद प्यार करने लगते हैं। एक दिन रुस्तम ने कायनाज को फिर से मारा था। तंग आकर कायनाज फ्रेडी से बोली कि रुस्तम को हम जान से मार देते हैं ताकि हमारे रास्ते का कांटा भी दूर हो जाएगा। इसमें वे दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये कायनाज फ्रेडी को उकसाती है या बोलती है। फ्रेडी इसके लिए तैयार हो गया क्योंकि फ्रेडी तो तेहरा अपना मासूम साई नेचर का भोला भाला लड़का। एक दिन उसे जॉगिंग करते हुए रुस्तम को अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर मार दी। इसमें रुस्तम की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके बाद फ्रेडी कायनाज के फेवरेट चीकू लेकर उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगा था कि कायनाज अब उसकी हो चुकी है, लेकिन वो देखता है कि कायनाज अपने बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ रोमांस कर रही थी। फ्रेडी कायनाज से पूछता है कि ये सब क्या है, तुमने धोखा दिया मुझे। कायनाज बताती है उसे फ्रेडी को सिर्फ अपने काम के लिए यूज किया था। वो फ्रेडी से कोई भी प्यार व्यार नहीं करती, ना ही उसको फ्रेडी से कोई भी लगाव है। उसे अपने पति को मरवाया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। ये सब सुनकर फ्रेडी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कायनाज भी बोलती है कि मुझे उसका प्रॉपर्टी चाहिए था और मेरा खुद का एक बॉयफ्रेंड भी था, तो उसे तुम्हारे हाथ हमने मरवा दिया, प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई और मर्डर का अगर इल्ज़ाम भी लगेगा तो तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। साथ ही कायनाज और रेमंड उसे धमकाते हैं कि अगर किसी को कुछ बताया तो पुलिस को वो बता देंगे कि फ्रेडी ने रुस्तम का मर्डर किया है। उसके पास उसके खिलाफ सारे सबूत थे, वो चैट्स हो गए, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गए, बहुत कुछ। फ्रेडी उनका विरोध करता है। रेमंड उसे मारता है और घर से निकाल देता है और जैसे कि हमें पता है कि फ्रेडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और उसमें उतना कॉन्फिडेंस या हिम्मत नहीं था, तो वो मार खा के घर से निकल भी आया।
अभी भी फ्रेडी बहुत गुस्से में था। वो उनके साथ माइंड गेम्स खेलने लग जाता है। वो फोन करके कायनास को झूठ बोलता है कि उसके घर में उसने जहरीला सांप छोड़ दिया है। कायनास और रेमंड सारा घर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें सांप नहीं मिलता है। इससे बदला लेने के लिए रेमंड ने फ्रेडी के एकमात्र दोस्त हार्डी को चुरा लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको हार्डी के बारे में बताना चाहूंगी कि हार्डी एक कछुआ था और वो फ्रेडी का काफ़ी अच्छा दोस्त था। जैसे कि हमें पता है फ्रेडी काफ़ी अकेला चुपचाप रहने वाला लड़का था, तो वो हार्डी और उस कछुए को अपना परम मित्र मानता था। वो अपनी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी परेशानी, दुख और खुशी हार्डी से शेयर करता था और हार्डी को ही रेमंड ने चुरा लिया था। साथ ही रेमंड उसके दरवाजे पर उसे डराने के लिए एक गोली रख देता है। फिर कायनास और रेमंड कछुए हार्डी का सूप बनाकर पी लेते हैं और फ्रेडी को फोन करके ये सब बता देते हैं। अपने एकमात्र दोस्त के बारे में और अपने एकमात्र दोस्त के मौत के बारे में सुनकर फ्रेडी और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, टूट जाता है और बच्चों की तरह रोने लग जाता है। इसके बाद फ्रेडी उन दोनों से बदला लेने का फैसला करता है। पहले वो कायनास के घर में घुसकर उसके फोन से अपने फोन पर एक मैसेज भेजता है, जिसे लिखा था, अगर किसी को बताया कि रेमंड ने तुम्हारी कार बोरो की है तो तुम्हें जान से मार देंगे। फिर फ्रेडी एक बेघर आदमी को पैसा देता है और कहता है कि पुलिस को बताए कि उसने फ्रेडी की कार को रुस्तम को टक्कर मारते हुए देखा था। वह आदमी पुलिस को जाके ये सब बताता है। इसमें पुलिस फ्रेडी को थाने में बुलाकर पूछताछ करती है। फ्रेडी डरने का एक्टिंग करता है और पुलिस को बताता है कि कायनास और रेमंड ने उसकी कार बोरो की थी और पुलिस के कुछ भी बताने से मना कर दिया था तो उसे भी जान से मार डालते। ये कहकर फ्रेडी पुलिस को कायनास का मैसेज भी दिखा देता है जो उसने खुद भेजा था उस दिन। साथ ही सीसीटीवी की फुटेज में भी दिखता है जिसमें रेमंड उसका कछुआ चुरा रहा था। ये सब देखकर पुलिस अब कायनास और रेमंड को फोन करके थाने आने के लिए बोलती है। उधर फ्रेडी उन्हें फोन करता है और कहता है कि फार्म हाउस में आकर उसको सॉरी बोले, नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा, जबकि वह पहले से ही सब कुछ बता चुका था। साथ ही वो यह भी कहता है कि एक बड़ा सा सूटकेस भी ले आए, उसे कुछ सामान रखना है। कायनास और रेमंड कहते हैं कि यही सही मौका है, फ्रेडी को रास्ते से हटा देते हैं। वे उसे मारने का प्लान बनाते हैं और फार्म हाउस आ जाते हैं, लेकिन फ्रेडी अपने पैंट में एक गन छुपा लेता है। मौका पाकर कायनास उसकी गन चुरा लेती है और उसके माथे पर गोली मार देती है, लेकिन गन तो खाली थी। तभी फ्रेडी टॉर्च निकालता है जो वास्तव में तासीर थी। वो कायनास को उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद रेमंड उसे मारने लगता है। फ्रेडी उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। जब दोनों की आंख खुलती है तो देखते हैं फ्रेडी ने उन्हें अपनी बेसमेंट वाली लैब में बांध रखा था। फिर वह बिना बेहोश किए एक एक करके उनके सारे दांत निकाल देता है। दोनों दर्द से तड़पते रहते हैं और आखिरकार बेहोश हो जाते हैं। अंत में फ्रेडी उन दोनों को एक जगह लेकर जिंदा दफन कर देता है। उधर जब पुलिस देखती है कि कायनास और रेमंड पूछताछ के लिए थाने नहीं आए हैं तो वो उन्हें फोन करते हैं, लेकिन बार बार मिलाने पर भी उनका फोन नहीं लगता। इसीलिए पुलिस वाले उन्हें ढूंढने उनके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पुलिस के लोग जब सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखते हैं कि कायनास और रेमंड बड़ा सा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठकर कहीं निकल गए थे। पुलिस वाले अनुमान लगाते हैं कि शायद दोनों देश छोड़ के भाग चुके हैं और हो ना हो उन दोनों ने ही रुस्तम का मर्डर किया है, जैसे कि फ्रेडी ने बताया था। इस तरह मास्टरमाइंड फ्रेडी अपना बदला भी ले लेता है और अब पुलिस कभी उस पर शक भी नहीं करेगी। तो ये थी फ्रेडी मूवी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।